क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंगला है। मैं नवंबर 2005 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी और पहले हमारा क्लिनिक थोड़ा सा पीछे जहाँ सिविल हॉस्पिटल की आखिरी दीवार है उसके सामने हुआ करता था, परंतु पिछले 2010 से हम इस जगह पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर एक जर्नल क्वेश्चन की फिजियोथेरेपी क्या है, किस तरीके से काम करती है? फिजियोथेरेपी का मतलब है फिजिकल थेरेपी, भौतिक चिकित्सा है ना, जिसमें हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके मरीज को दर्द से राहत देते हैं। जैसे सिकाई, गर्म पानी की सिकाई होती है, कुछ मशीन होती हैं जिन्हें हम टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक थेरेपी और कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जैसे मुलीगन, कंटिन्यू। कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जैसे मुलीगन, मेटलैंड, मैकेंजी और अलग अलग तरीके के अप्रोच हैं। कुछ ऑस्टियोपैथी के कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कमर के दर्द, गर्दन के दर्द को मात्र 3 से 5 दिन में ही ठीक किया जा सकता है, जिसमें अन्य डॉक्टर मरीज को हफ्ते या 10 दिन का रेस्ट बताते हैं, वह हम 3 से 5 दिन में ही फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। बच्चों को भी किसी तरह की कोई थेरेपी दी जाती है? हाँ, बच्चों को, कुछ बच्चे हैं जो सेरेब्रल पैल्सी की नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं उनको, जैसे जो बच्चे जन्म से रोते नहीं हैं, जब वो पैदा होते हैं, जन्म होता है उनका, जब वो रोते नहीं हैं तो उसकी वजह से उनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से उन्हें हाइपोक्सिया हो जाता है और ब्रेन के जो हमारे हाथ पैर हैं पेशेंट के, वह अफेक्टेड हो जाते हैं और वह ठीक से काम नहीं करते हैं, तो उनको भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं। आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से सबकी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चों के बैठने का पोस्चर, पढ़ाई का पोस्चर सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में दर्द, कमर में दर्द बहुत कॉमन रह रहा है। तो बच्चों से मेरी यही गुजारिश है और उनके पेरेंट्स से भी यही है कि वे अपने बच्चों को टेबल चेयर पर बिठा के ही पढ़ाएं, जिससे उनका पोस्चर ठीक रहे और बच्चों को कमर में दर्द और गर्दन में दर्द ना हो। तो सर गर्भवती महिलाओं को भी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है कहीं? हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे जो एक कोर्स होता है MPT इन गायनेकोलॉजी में भी MPT होती है, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। बाकी रूटीन में प्रीनेटल कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें करने से बच्चे की मूवमेंट बनी रहती है बरकरार और मदर की मूवमेंट फिटनेस बनी रहती है। तो कुछ प्रीनेटल एक्सरसाइज हैं जिन्हें करके गर्भवती महिलाएं बच्चे को सही तरीके से रख सकते हैं। डॉक्टर, कोविड के दौरान देखा गया कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, तो इसके लिए भी किसी तरह की कोई थेरेपी इस्तेमाल की जाती है? हाँ, जो कोविड में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल रहा है। कोविड में फिजियोथेरेपी की वजह से ही बहुत सारे पेशेंट हैं जो ICU पे, वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे, ICU में पहुंच गए थे, जहां उनकी फिजियोथेरेपी हुई तो उससे वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड से रिकवर तो कर गए हैं, परंतु उन्हें फिर भी सांस लेने में दिक्कत है, छाती में भारीपन है, तो वो फिजियोथेरेपी अगर कराएं तो उनको उससे राहत मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए भी किसी तरह की कोई सुविधाएं आपके यहाँ हैं? हाँ, हमारा पलवल में एकमात्र ऐसा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है फिजियोथेरेपी का, जो फौजियों के लिए सेवाएं दे रहा है। हमारे यहाँ पे पूर्व फौजी, जो भी रिटायर्ड फौजी हैं, वह अपने पॉली क्लिनिक से जाकर रेफ़र कराएं और उसके बाद हमारे यहाँ पे इलाज कराएंगे, तो उनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। किसी तरह की और थेरेपी हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे? क्योंकि फिजियोथेरेपी से अपना जो क्षेत्र है वो अनभिज्ञ है, तो इसलिए फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों की जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? लोगों की जागरूकता के लिए यही मैसेज है कि लोग फिजियोथेरेपी को सिर्फ ये समझते हैं कि हाँ बस सिर्फ सिकाई है, गर्म पानी की सिकाई तो हम घर पे भी कर सकते हैं, परंतु जब आप यह देखेंगे रूटीन में कि जो किसी भी मरीज़ को, एक आम आदमी को अगर वह सिकाई करता है तो उससे भी आराम मिलता है, जो हम इलाज करते हैं उसका सिर्फ वह 2% है, 1% है। हम उससे और 50 गुना ज़्यादा मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा सभी मरीजों से, सभी आम नागरिक से मेरी सलाह है उन्हें कि अगर किसी को कमर में दर्द या गर्दन में दर्द, मतलब हड्डी जोड़ों में कोई दर्द है, उसे चलते हुए 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना हो गया है, वह अलग अलग तरीके की दवाइयाँ अगर खा रहे हैं और उसके बाद भी वो ठीक नहीं है, तो वो अपने किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ और उनके पास फिजियोथेरेपी लें। उससे उनका दर्द 5 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भी बिना किसी दवाई गोली के। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न कि हॉस्पिटल्स में जाने पर, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, तो हॉस्पिटल में जाने पर उनको लगता है कि बहुत भारी भरकम उनको पे आउट करना पड़ेगा,
तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये तो एक्चुअल में इस संदर्भ में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, है ना। ये तो मरीज़ की इच्छा है कि वह अपना इलाज कहाँ कराए, किसके पास वो जाना चाहता है, किसके पास इलाज कराना चाहता है ना, ठीक है ना। परंतु जो हड्डी जोड़ों के दर्द के बारे में जहाँ तक बात है ना, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं हड्डी जोड़ों के दर्द की जो मात्र कुछ व्यायाम करने से ही वो ठीक हो सकती हैं। ऐसी सिर्फ भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप ये सोचें, कोई भी एक आम आदमी जो अपनी कहीं नौकरी पेशे वाला है या अपने किसी व्यापार से लगा हुआ है ना, वह कम से कम प्रतिदिन 1000 से 2000 रुपये रोज़ कमाता है ना। अगर हम रूटीन में बिना फिजियोथेरेपी कराए, सपोज करो किसी मरीज़ को कमर में दर्द है और वह कमर में दर्द उसे पिछले 10 दिन से चल रहा है, जिसकी वजह से अपने काम पे नहीं जा रहा है और आगे अभी 10 दिन उसे और रेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका कितने दिन का नुकसान हो गया कमाई का? 20 दिन का। 20 दिन वह बेड रेस्ट पे रहा और उसने दवाई गोलियाँ खाई, उसका कम से कम अगर हम 2000 रुपये पर डे के हिसाब से भी लगा के चलें तो उसका 40,000 रुपये का नुकसान हो गया। और यहीं अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो उस मरीज़ को 3 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। 3 से 5 दिन रेस्ट करने में और फिजियोथेरेपी कराने में उसको राहत मिल जाएगी। जो इलाज उसको 40,000 रुपये प्लस दवाई गोली और डॉक्टर की फ़ीस से पड़ा, वहीं यह इलाज 5 दिन 10,000 रुपये उसके छुट्टी के हो गए प्लस 2 से 3,000 रुपये उसके इलाज के हो गए। वह इलाज उसे मात्र 12 से 13,000 रुपये में पड़ेगा, जो कि कम से कम 60 से 70% की बचत है। डॉक्टर साहब, आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, तो कोई मैसेज, कोई सार्थक मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? बस सार्थक मैसेज यही है, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए, 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ लोग जो बुज़ुर्ग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक, अपनी सैर करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक चाहे इवनिंग वॉक, कभी भी 25 से 30 मिनट डेली व्यायाम चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, तो उन्हें हड्डी जोड़ों के दर्द की बीमारियाँ कम से कम होगी।